दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि एक परिवार और माँ की कहानी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मुझे पूरा विश्वास है इस कहानी को सुनने के बाद में आपके परिवार में कभी भी किसी प्रकार का कोई कलह उत्पन्न नहीं होगा और हमेशा परिवार में सुख बना रहेगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना हमेशा पनपती रहेगी। दोस्तों एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और 1 बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा भी पढ़ लिखने के बाद में इंजीनियर बन गया था, मगर बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा किस्म का था। दोस्तों कुछ समय के बाद में उनके दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी कर ली और महीनों के बाद ही इनकी बेटी का भी एक अच्छे घराने में विवाह हो गया। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा था। वो अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। दोस्तों उसको शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप उस लड़के से बहुत ही परेशान हो चुके थे। अब गौर करने वाली बात है, अमीरी और गरीबी यहाँ साफ नज़र आती है। अब जब भी उस लड़के की बहन अपने मायके आती थी तो वो लड़की डॉक्टर और इंजीनियर दोनों भाइयों से मिलती थी, उनके घर पर जाती थी, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वो उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वो अनपढ़ लड़का अपनी बहन से बहुत अधिक प्यार करता था। अब दोस्तों कुछ समय के बाद में उनके पिताजी की बीच वाले लड़के की बिना शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। अब उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात निकले, इसलिए उससे पहले मैं अपने बीच वाले अनपढ़ बेटे की शादी करा दूं। अब उस अनपढ़ लड़के की माँ ने अपने ही गांव में से एक सीधी सादी लड़की से मझले बेटे यानी बीच वाले बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब कोई भी पुराना दोस्त उसको मटर गश्ती के लिए बुलाने आता तो वो साफ तौर पर मना कर देता था। अब एक दिन उसके डॉक्टर और इंजीनियर भाई ने सोचा कि ये तो गंवार और अनपढ़ है, हम इससे कहीं ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, इसलिए अब हमें घर का बंटवारा कर लेना चाहिए। दोस्तों माँ के लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटों ने बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया। उसी समय पर उनका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना और ना बचे तो कोई बात नहीं, मुझे तो रोजाना काम पर जाना होता है, मैं तुम्हारे बंटवारे में शामिल नहीं हो पाऊंगा। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा कर लेना, जो बच जाएगा मैं वही ले लूँगा और शाम को आकर के तुम्हारे किए हुए फैसले पर अपना अंगूठा लगा दूंगा। दोस्तों तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगा, ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर होता है। और उसकी माँ भी उसे काम पर जाने से रोकती है। उसी वक्त वकील भी वहाँ आ जाता है और कहता है, देखो आप तीनों का हिस्सा मिलाकर के 10 बीघा ज़मीन और 1 मकान है। अब तुम तीनों भाई मिलकर ये बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से कागज बनवा दूंगा। अब तो वकील की बात सुनकर के वो अनपढ़ गंवार भाई कहता है, हमारे पिताजी की 10 बीघा ज़मीन है और 1 मकान है, आप एक काम करें
5-5 बीघा ज़मीन हमारे दोनों भाई जो डॉक्टर और इंजीनियर हैं इनके नाम लिख दें, और जो हमारा घर है ये मेरी प्यारी सी बहन के नाम कर दो। अब तो दोस्तों तब दोनों भाई पूछते हैं, तू अपने हिस्से में क्या लेगा? तो गंवार अनपढ़ भाई कहता है, मेरे भाई मैं हिस्से में ज़मीन नहीं लूँगा, ना ही मकान लूँगा। ये ज़मीन और मकान आप तीनों का है। मेरे हिस्से के बदले मेरे पास में मेरी प्यारी माँ है जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। अब तो दोस्तों उस अनपढ़ की बात सुनकर के उसकी पत्नी एकदम से मुस्कराने लगी। अनपढ़ गंवार व्यक्ति अपनी पत्नी की तरफ मुस्कराते हुए कहता है, क्यों, क्या मैंने गलत कहा? अब तो अपने पति अनपढ़ की बात सुनकर के उसकी पत्नी एकदम से अपनी सास के गले से लिपट जाती है और कहती है, माँ से बड़ी वसीयत और हमारे लिए क्या होगी। दोस्तों उसी वक्त उसका गंवार पति भी अपनी माँ के गले से लिपट जाता है। गंवार बेटे और बहू के प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई के गले से लग जाती है और लिपट करके रोते हुए कहती है, माफ़ कर दो भैया, मैं बहुत गलत थी जो मैंने गरीबी और अमीरी में फ़र्क किया। मैं आपको कभी सम्मान नहीं दे सकी। तभी उसका गंवार भाई एकदम से कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से क्या जीवन खत्म हो जाता है? ये बंटवारा फिर हम क्यों करते हैं? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? जैसे हम बचपन में मिलकर के खेलते रहते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ घूमते थे। हमेशा ध्यान रखना, एक साथ मिलकर के रहने को ही तो एक अच्छा परिवार कहा जाता है और उसके परिवार को संभालती है एक प्यारी सी मेरी जैसी माँ। दोस्तों तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो बंटवारे के सभी कागज फाड़कर फेंक देते हैं और उस दिन के बाद से उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है। तो दोस्तों किसी ने कहा भी है, यूनिटी इज पावर, संगठन में शक्ति होती है। इसलिए कभी भी घर की एकता को भंग न होने दें। जिस घर में माँ बाप भाई बहनों के प्रति आपसी प्रेम बना रहता है उस घर में हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और वो घर हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण बना रहता है। तो दोस्तों यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।